क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप दिन रात एक कर रहे हैं मगर हर दरवाजा बंद होता जा रहा है? आपके दोस्त आगे बढ़ रहे हैं और आप वहीं खड़े हैं जहां कल थे। सेल्फ डाउट, करियर का स्ट्रगल, घर का फाइनेंशियल प्रेशर, सब कुछ मिलकर एक ऐसा तूफान बन चुका था जो अर्जुन को अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। अर्जुन दिल्ली का एक मिडिल क्लास लड़का था। एमबीए किया था, सपने बड़े थे, मगर कैंपस प्लेसमेंट से लेकर अब तक 13 इंटरव्यू में रिजेक्ट हो चुका था। हर रिजेक्शन के साथ उसके अंदर एक आवाज और तेज होती जाती, तुझमें वो बात नहीं है, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा। उस रात भी नौकरी की एक और ईमेल आई, सॉरी यू आर नॉट शॉर्टलिस्टेड, और अर्जुन का मन कर रहा था कि बस सब छोड़ दे। उसकी माँ ने आवाज लगाई, खाना लगाऊं, और उसे लगा जैसे वो उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा। अगली सुबह अर्जुन बिना किसी उम्मीद के पास के पार्क में पहुंच गया। वहां एक बुजुर्ग बेंच पर बैठे किताब पढ़ रहे थे। माहौल में अजीब सी शांति थी। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर उसे पास बुलाया और कहा, बेटा, लगता है बहुत बोझ है तुम पर। अर्जुन ने बस सिर हिलाया। बुजुर्ग ने अपने झोले से एक किताब निकाली जिसका टाइटल था द कोड ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड। वो बोले, शायद ये तेरे कुछ सवालों के जवाब दे दे। अर्जुन ने किताब हाथ में ली। पहले तो सोचा एक और सेल्फ हेल्प बुक होगी, लेकिन उसकी जिंदगी इतनी बेरंग हो चुकी थी कि उसने पन्ने पलटने शुरू कर दिए। किताब के शुरुआती पन्नों में ही अर्जुन ने पढ़ा कि हम सब एक कल्चरस्केप में जी रहे हैं, नियमों, मान्यताओं का एक ऐसा जाल जो हमें बचपन से बांध दिया गया है। ब्रूल्स यानी बुलशिट रूल्स। लेखक विशेन लखियानी कहते हैं कि समाज ने हमें सिखाया है, अच्छे नंबर लाओ, बड़ी कंपनी में जॉब करो, शादी करो, घर खरीदो, और तभी तुम सफल कहलाओगे। लेकिन क्या इन नियमों पर कभी किसी ने सवाल उठाया? अर्जुन को लगा जैसे ये लाइनें सीधे उसके दिल पर चोट कर रही हैं। उसे याद आया कैसे उसके मामा ने कहा था, आईआईटी नहीं हुआ तो जिंदगी बर्बाद। सोचो उस पल अर्जुन के अंदर क्या चल रहा होगा। आप अपनी जगह रखकर देखिए, हम में से कितने लोग ऐसे ही ब्रूल्स की बेड़ियां पहने जी रहे हैं। उस रात अर्जुन देर तक जागता रहा। किताब पकड़े, बार बार एक ही सवाल पर अटका, मैं असल में चाहता क्या हूँ? उसे एहसास हुआ कि उसने कभी खुद से ये सवाल नहीं पूछा था। उसे बस वही चाहिए था जो सबको चाहिए, एक अच्छी सैलरी वाली जॉब, ताकि लोग कहें, वाह अर्जुन सेट हो गया। लेकिन अब उसे लग रहा था कि ये सब दूसरों की लिखी हुई स्क्रिप्ट है, और असली जिंदगी वो तो शायद कहीं और है। द कोड ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड में अगला कॉन्सेप्ट आया, कॉन्शियसनेस इंजीनियरिंग। अर्जुन ने पढ़ा कि हम अपनी सोच को अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं। और इसके लिए दो चीजें चाहिए, अपने मॉडल्स ऑफ रियलिटी यानी अपनी मान्यताएं बदलना, और सिस्टम्स फॉर लिविंग यानी रोज की आदतों को नया आकार देना। अर्जुन के दिमाग में बिजली सी कौंधी। वो रोज सुबह सबसे पहले अपना फोन उठाकर दूसरों की सफलता की पोस्ट देखता था और फिर अपने आप को कोसने लगता था। ये एक खराब सिस्टम था। उसने तय किया, कल से कोई फोन नहीं, सुबह उठते ही 15 मिनट सिर्फ अपने लिए। अगले दिन सुबह अलार्म बजा तो आदतन हाथ फोन की तरफ बढ़ा, लेकिन उसे किताब की एक लाइन याद आई, आपका दिमाग सुबह के पहले कुछ मिनटों में सबसे ज्यादा सजग और ग्रहणशील होता है। उसे जंक फूड मत डालो। उसने हाथ रोक लिया, कमरे की खिड़की खोली, ठंडी हवा अंदर आई और उसने बस आंखें बंद करके गहरी सांसें ली। अजीब सी हल्कापन महसूस हुआ। ये कोई जादू नहीं था, मगर अर्जुन को लगा कि वो अपनी सुबह का मालिक बन रहा है। अब रोज शाम को वो पार्क में जाने लगा। बुजुर्ग अक्सर मिल जाते, मुस्कुराकर पूछते, किताब कैसी लगी? और अर्जुन बस इतना कहता, जिंदगी बदल रही है। बुजुर्ग हंसते, बदल नहीं रही, तू बदल रहा है। एक दिन अर्जुन को एक स्टार्टअप से इंटरव्यू कॉल आया। वो बहुत तैयारी करके गया, पूरा कॉन्फिडेंस था, लेकिन लास्ट राउंड में फिर रिजेक्शन मिल गया। उस दिन वो टूट गया। पार्क में बैठकर उसकी आंखें भर आईं। सोचा, ये सब बेकार है, कोई बदलाव नहीं आया, किताबें सब झूठ हैं। लेकिन तभी उसे याद आया, जैसा कि विशेन लखियानी कहते हैं, फेलियर सिर्फ एक डेटा पॉइंट है, वो आपकी पहचान नहीं।
किताब में एक पूरा चैप्टर इस पर था कि कैसे हम किसी घटना को अपने ऊपर लपेट लेते हैं और कहते हैं मैं फेलियर हूँ, जबकि सच्चाई ये है कि मैंने एक कोशिश की और वो काम नहीं आई। मैं फेलियर नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ जिसने अभी अभी कुछ सीखा है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है, जब एक झटका लगा और आपने खुद को ही बेकार समझ लिया? अब जरा सोचिए, अगर आप उस पल अपने दिमाग को थोड़ा सा शिफ्ट कर पाते तो। अर्जुन ने गहरी सांस ली, अपने आंसू पोंछे और मन में दोहराया, ये सिर्फ एक रिजल्ट है, मेरी वैल्यू नहीं। उसने उसी शाम द कोड ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड में बताई गई एक और प्रैक्टिस शुरू की, 6 फेज मेडिटेशन। ये कोई आम मेडिटेशन नहीं थी। इसमें वो पहले कुछ मिनट ग्रैटिट्यूड के लिए बैठता, उन लोगों और चीजों के बारे में सोचता जो उसके पास हैं। माँ का प्यार, एक कमरा, खाना, छोटी छोटी चीजें। फिर फॉरगिवनेस, उसने उन सब इंटरव्यूअर्स को माफ किया और सबसे पहले खुद को। उसने कहा मैं खुद को माफ करता हूँ कि मैंने इतने दिनों तक खुद को कोसा। अगले कुछ हफ्तों में अर्जुन में एक अलग ही चमक आ गई। उसने नौकरी ढूंढना बंद नहीं किया, लेकिन अब उसकी पूरी मानसिकता बदल चुकी थी। उसे द कोड ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड की एक और बड़ी सीख याद आती, खुशी अभी है, भविष्य में नहीं। अब तक वो सोचता था जॉब मिल जाए तो खुश हो जाऊंगा, अब वो कहता मैं पहले से खुश हूँ और फिर जॉब मिलेगी। और इसी अंदरूनी एनर्जी के साथ उसने नए सिरे से अप्लाई करना शुरू किया। उसने अपना रिज्यूमे अपडेट किया, नहीं सिर्फ कागज नहीं, अपनी पूरी पर्सनालिटी को अपडेट किया। इंटरव्यू में इस बार डर नहीं था, क्योंकि अर्जुन को पता था वो कोड समझ चुका है। और फिर एक दिन वो कॉल आया ही। एक कंपनी ने उसे न सिर्फ सिलेक्ट किया, बल्कि उससे कहा गया तुम्हारा एनर्जी लेवल देखकर हम हैरान हैं, तुम बिल्कुल अलग हो। अर्जुन हंस दिया। वो अलग नहीं था, बस उसने अपना दिमाग का कोड बदल लिया था। लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। किताब में एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट था, बेंडिंग रियलिटी। विशन कहते हैं कि जब आपका दिमाग और दिल एक साथ एक स्पष्ट विजन देखते हैं और आप हर रोज उसे महसूस करते हैं, तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते बनाने लगता है। ये कोई जादू टोना नहीं, दिमाग का एक साइंस है। अर्जुन ने ये प्रैक्टिस की। वो रोज सुबह मेडिटेशन के तीसरे फेज में अपनी सपनों की जिंदगी को ऐसे जीता जैसे वो सच हो चुकी है। दफ्तर की डिटेल, लोगों का सम्मान, आर्थिक आजादी, माँ के लिए एक अच्छा घर, और सबसे ऊपर एक ऐसा काम जो सिर्फ पैसों के लिए न हो, बल्कि जो उसके दिल को सुकून दे। धीरे धीरे ऑफिस में अर्जुन की परफॉर्मेंस ऐसी रही कि उसे जल्दी प्रमोशन मिल गया। लेकिन उसने कुछ और देखा, कई जूनियर उसी स्ट्रेस से गुजर रहे थे जिससे वो खुद गुजरा था। एक दिन लंच ब्रेक में एक साथी रो पड़ा, सर मुझसे नहीं हो रहा, मैं बेकार हूँ। अर्जुन को याद आया द कोड ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड का वो पाठ। वो उसे पार्क ले गया, वही जहाँ उसे बुजुर्ग मिले थे, और अपने झोले से वही किताब निकाली जो अब उसकी सबसे बड़ी दोस्त बन गई थी। बोला, सुन, इसमें लिखा है कि तू अभी जो सोच रहा है वो सिर्फ एक खराब प्रोग्रामिंग है और इसे बदला जा सकता है। उस पल अर्जुन की आंखें भर आईं। वो खुद को देख रहा था, उसी बेंच पर बैठा, मगर अब वो देने वाला था, लेने वाला नहीं। उसे विशन की ये बात समझ आ गई, हम सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैदा होते हैं, लेकिन ब्रूल्स हमें ऑर्डिनरी बना देते हैं। अब उसने अपने ब्रूल्स तोड़ दिए थे। उसने खुद को एक नए कोड से प्रोग्राम कर लिया था, जहाँ खुशी अभी है, ग्रोथ रोज है, और मंजिल सिर्फ एक गंतव्य नहीं, सफर का हर कदम है। देखिए, अर्जुन ने कोई चमत्कार नहीं देखा, नहीं उसे रातों रात करोड़ों का पैकेज मिला, लेकिन जो मिला वो शायद उससे भी बड़ा था, अपने ऊपर अटूट भरोसा, शांत दिमाग और हर हाल में खुश रहने की कला। उसने द कोड ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड को सिर्फ पढ़ा नहीं, उसे जिया। और यही फर्क है एक आम इंसान और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड में। अब शायद आप सोच रहे होंगे, मेरी लाइफ में ये कोड कैसे काम करेगा? चलिए अर्जुन की कहानी से कुछ ऐसे सबक निकालते हैं जो आपकी भी जिंदगी बदल सकते हैं, बिल्कुल नेचुरली। पहली चीज, अपने ब्रूल्स को पहचानिए और तोड़िए। अर्जुन ने मान लिया था कि अगर बड़ी जॉब नहीं मिली तो वो नाकाम है। ये एक ब्रूल था। आप भी सोचिए, कहीं आप कोई ऐसा नियम तो नहीं मान रहे जो सच नहीं है। जैसे पैसा ही सब कुछ है,
दुनिया बहुत बुरी है, मेरी किस्मत ही खराब है। ये सब कोडेड बिलीफ्स हैं और इन्हें बदला जा सकता है। दूसरी सीख, सुबह के पहले मिनटों को जंक से नहीं, जॉय से भरिए। अर्जुन ने जिस दिन फोन को छोड़कर खुद से कनेक्ट किया, उस दिन से उसकी एनर्जी बदल गई। आप भी कल सुबह उठकर बस 2 मिनट गहरी सांस लीजिए और सोचिए कि आप किन 3 चीजों के लिए आभारी हैं। यूनिवर्स आपको अलग ही सिग्नल देने लगेगा। तीसरी और गहरी बात, फेलियर को पर्सनली मत लीजिए। अगर कोई चीज नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बेकार हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उस तरीके से वो चीज नहीं हुई। अगली बार कोई और तरीका आजमाइए। विशेन लखियानी की यही सीख अर्जुन के काम आई। चौथी सीख, जो शायद सबसे पावरफुल है, अपनी रियलिटी को झुकाने की प्रैक्टिस कीजिए। बेंडिंग रियलिटी कोई जादू नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल टूल है। रोज कुछ मिनट अपने सपनों को इस तरह जिए जैसे वो सच हैं। आपका ब्रेन उसी दिशा में मूव करने लगेगा। अर्जुन ने यही किया, विजुअलाइज किया, महसूस किया और हकीकत बदलती गई। और पांचवी और सबसे जरूरी, खुशी को भविष्य पर मत टालिए। याद रखिए, खुश रहना सक्सेस का रिजल्ट नहीं है, सक्सेस खुश रहने का साइड इफेक्ट है। अर्जुन ने जब ये समझा तब जाकर उसकी लाइफ ने करवट ली। आप भी आज से ही, अभी से ही थोड़ा खुश होने की इजाजत खुद को दे दीजिए, बिना किसी शर्त के। आज अर्जुन एक सफल प्रोफेशनल है, लेकिन उसकी सच्ची जीत कहीं और है। हर सुबह वो खुद को आईने में देखकर मुस्कुराता है। उसने द कोड ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड को अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट बना लिया और अब वो हर हफ्ते उसी पार्क में जाकर किसी न किसी टूटे हुए नौजवान को यही किताब थमा आता है। वो जानता है, कोड बदलते ही सब बदल जाता है। तो सवाल ये है, क्या आप अपना कोड बदलने के लिए तैयार हैं? ये कोई मोटिवेशनल बकवास नहीं है, ये एक साइंस है, एक फिलॉसफी है जो अर्जुन ने जीकर दिखाई। और यही किताब शायद कहीं आपका भी इंतजार कर रही है। अगर आपको अर्जुन की ये कहानी पसंद आई हो और आपको लगता है कि इससे किसी और को भी हिम्मत मिल सकती है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। और ऐसी ही कहानियों के लिए जो सिर्फ सुनाती नहीं बल्कि आपको अंदर से हिला देती हैं, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूटे नहीं। याद रखिए, आपकी असली पहचान वो नहीं जो दुनिया ने आपको सिखा दी। आपकी असली पहचान वो है जो आप खुद चुनते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना कोड अपग्रेड करते रहिए।